हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें अभी तक हम लोग 5 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 6 करेंगे, यानी सेट नंबर 6 को करेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी पंजाब। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो यह हेलुसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन यूके में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान की शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, कावारती के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो बिहार राज्य की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस लिए? तो यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माधव निदान पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रोग विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुआ? तो वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो 148 में भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे हम लोग 31 नंबर से देखते हैं, वहां से जी के स्टार्ट है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह जिम्मेदारी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक का रूमिदेई स्तंभ का संबंध किससे है? इसका संबंध बुद्ध के जन्म से है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजीब खान अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न 36 नंबर, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध ओडिशा से है। नुआखाई त्योहार का संबंध ओडिशा से है। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? इनका संबंध बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे 38 नंबर मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में नदी दिया गया, सूची 2 में नदी का कहाँ उद्गम हुआ है उसका स्थान दिया है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। कृष्णा का
महाबलेश्वर से, गोदावरी का नासिक से और महानदी का पिहावा से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साहूकार। साहूकार असंगठित क्षेत्र का है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम तरल है? तो अचल संपत्ति न्यूनतम तरल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर है कि निम्न में से महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांक चेक कहा था, तो यह किसको कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन को कहा था। आगे है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? तो इसका स्थान अब्बास तैयब ने लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? यह समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे हम लोग अब 61 नंबर से देखते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है, मिनवा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। 65 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी कब मिली? तो इसको आजादी 1971 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की राजधानी शंघाई नहीं बल्कि बीजिंग है। अगला प्रश्न 68 नंबर, एक व्यक्ति लंदन से वार्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वार्सा से ओस्लो और तीसरी रेखा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह से फिट होगा या आएगा? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 9 लिपियां प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 243 का ए पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा न्याय पंचायत समिति का सिफारिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, जो बिल्कुल गलत कथन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RMSA रोजगार से संबंधित नहीं है। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 75 नंबर, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जीके स्टार्ट होता है 91 नंबर से। 91 नंबर प्रश्न है कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का। भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो 1973 से 74 को काला बजट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? यह अधिनियम
1859 ईस्वी को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? कामेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। अगला प्रश्न है 96 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल बी कथन सत्य है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। आगे है 97 नंबर की डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या के आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स ही वह विज्ञान की शाखा है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व की अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? यह नाम दिया गया है तत्व 106 को। ऑप्शन नंबर डी सही है और यह ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन बी सही है। आगे है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुणसूत्र बने होते हैं किसके? गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस विटामिन के 3 सक्रिय रूप होते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल एवं रेटिनाइक एसिड होता है। तो विटामिन ए का 3 सक्रिय रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 102 का। 102 में कहा गया कि यह सिद्धांत क्या कहलाता है, यह किसका है? तो यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 103 नंबर है, कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। 104 नंबर है कि वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक स्पीसीज की 2 व्यष्टियों में, एम्फीबियानों में नहीं होता है। यानी एम्फीबियनों में क्या नहीं होता है? तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तल्क नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अभी मैथ है तो इसे स्किप करते हैं। 121 से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो ये सभी समस्याएं विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु के इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कौन सा है? तो आवश्यक बल 0 न्यूटन होगा। ऑप्शन बी सही है। 123 का 3 नंबर सही होगा, ए और सी। 124 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अगला प्रश्न 125 नंबर, शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है? C12H22O11 और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 126 नंबर है, यौवना आरंभ पर विष्णु का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 और 4 नहीं होगा। अपरा का विकास नहीं होगा और एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? विद्युत का चालन एल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 128 नंबर है कि गलत वाक्य को चुनिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। यह बिल्कुल गलत है, इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। 129 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी का गुण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग 130 नंबर कि फाई प्रतिरोध वाले एक अधातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता फाई ही होगा। आप चाहे इसे कितने भी भाग में काट लें इस वायर को, इसका प्रतिरोध सेम रहेगा। 121 नंबर देखते हैं, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग संकुचित होगी। ऑप्शन नंबर ये सही है। जब अगर स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाएगा तो वह संकुचित होगा, नहीं सट जाएगा, चिपक जाएगा। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होगा? तो गर्म करने पे सतत वर्णपट प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। पदार्थ के निम्नलिखित वर्ग में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तु शामिल होता है? 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें प्लास्टिक, बेकेलाइट और DDT शामिल होता है।
और पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी भी शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित कर सकता है। 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कवकीय एंजाइम। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? तो इसके कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। एस्बेस्टस से एम्फेसेमा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हमारा आज का सेट नंबर ये समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।